नमः पार्वती पते। महादेव के सबसे ऊंचे मंदिरों में पहुंचने तक का सफर, हिमालय की बर्फीली हवाओं के बीच ट्रैकिंग, ये सब कुछ आज की वीडियो में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस खतरनाक ट्रैकिंग के सफर में आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों आगरा से सबसे पहले दिल्ली पहुंच चुकी थी, क्योंकि आज का सफर मेरा होने वाला था गो फॉर एक्सप्लोर। गो फॉर एक्सप्लोर एक बहुत ही ट्रस्टवर्दी कम्युनिटी कंपनी है। सफर हमारा 22 से 24 घंटे का होने वाला था। गाड़ी रुकी हमारी मोगा ढाबे पर, जो की बहुत ही फेमस है। डिनर करके सुबह पहुंच चुके थे हम देवप्रयाग पर। दोस्तों जब भी आप दिल्ली से होते हुए चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं तो सबसे पहले आपको देवप्रयाग के दर्शन होते हैं, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में है, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी एक साथ देखने को मिल जाएगी। देवप्रयाग नाम दो शब्दों से बना है, देव यानी देवता और प्रयाग मतलब संगम, मतलब देवताओं का संगम। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऋषि देवों ने यहाँ कठोर तपस्या की थी, जिसके कारण इस स्थान का नाम पड़ा देवप्रयाग। उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे प्राचीन भगवान श्री राम को समर्पित रघुनाथ टेम्पल भी है। इस संगम पर आपको दो अलग अलग रंगों की नदियां दिखाई देंगी। भागीरथी नदी बहुत ही ज्यादा गहरी और अलकनंदा नदी आपको हल्की दिखाई देगी। मेरे पीछे अलकनंदा है और उस साइड में भागीरथी नदी है। दोनों नदियों का संगम। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी, इसलिए मेरी आवाज बिल्कुल दब गई थी। लेकिन आप नदियों का संगम देख ले, 3 नदियों का संगम एक साथ यहाँ पर त्रिवेणी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, लेकिन एक साथ बह रही हैं। मतलब दोस्तों यहीं से शुरू होती है आपकी माँ गंगा की पवित्र यात्रा देवप्रयाग, जहाँ दो नदियाँ मिलकर आस्था की धारा बन जाती हैं। आगे चलकर हम धारी देवी के मंदिर आ चुके थे। बीचों बीच और इनको उत्तराखंड की रक्षक देवी भी माना जाता है। पहाड़ों पर अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए लंबे सफर को एंजॉय करते हुए मैं पहुंच चुकी थी अपने प्यारे से कैंप, जहाँ गो फॉर एक्सप्लोर के साइड से पूरा डिनर अरेंजमेंट किया गया था। कैसा लगा डिनर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही है। तो भाई इतना लंबा सफर करके आई थी और खाना बिल्कुल घर जैसा मिल गया, स्वाद ही आ गया। फिर सुबह सुबह उठ के अपना आपको कैंप भी दिखा देती हूँ। गो फॉर एक्सप्लोर की तरफ से सारा अरेंजमेंट बहुत ही अमेजिंग रहा है। हिमालय के सामने बिल्कुल अच्छा से कैंप मेरे को मिला, बिल्कुल पर्वत के सामने वो बर्फ वाला जो स्नो देखा ना, अमेजिंग था भाई। बहुत ही आनंद आ रहा था इस व्यू को देखते हुए। और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया, क्योंकि भाई आज का जो ट्रैक था हमारा बहुत ही ज्यादा हैवी और एडवेंचर होने वाला था। बेस्ट पार्ट, गो फॉर एक्सप्लोर टीम की कैप्टन मोनिका त्यागी ने सभी को बहुत अच्छे से समझाया था कि इस ट्रैक पे सबको एक साथ रहना था एज अ फैमिली मेंबर। हर हर महादेव। हम अपने कैंप से निकल चुके थे चौपटा की तरफ। तुंगनाथ तक का ट्रैक चौपटा से शुरू होता है। ट्रैक लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर का होता है। रास्ता पूरी तरह स्टोर और पर्वत से बना होता है। की चढ़ाई शुरुआती तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इस ट्रैक पे मुझे साथ दिया इस गढ़वाली बच्चे ने, लेकिन ट्रैक बहुत ही ज्यादा हार्ड था। चौपटा के लिए जब चढ़ाई करोगे ना, तुंगनाथ जी के दर्शन करने आओगे ना, तो रास्ता कुछ इस तरीके का है, खड़ी चढ़ाई कुछ इस तरीके की। और सबसे बेस्ट पार्ट, रास्ते में ना रिफ्रेशमेंट मिलता रहेगा आपको, लाइक दिस, कि आपको कुछ बढ़िया सा पहाड़ी जूस भी मिलता रहेगा, जिसको ब्रास का जूस कहा जाता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लेमन वाटर, खीरा, सब कुछ मिलता रहेगा। घोड़ा पाल की खच्चर से मत आना। इन बेजुबानों के लिए भी थोड़ा सा तरस खाओ, पैदल चल लो, हट्टे कट्टे हो, वरना मत आओ, बेटर रहेगा। तुंगनाथ दुनिया की सबसे ऊंचा शिव मंदिर में से माना जाता है, जो लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तुंगनाथ जी दर्शन करने के लिए तो देखो, जो सीधी चढ़ाई है ना, वो ज़्यादा टफ नहीं है, वो तो आप पैदल पैदल आ जाओगे। बट जो सबसे खड़ी चढ़ाई है ना, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो ये वाली है। यहाँ से वो वाली, वो आपको वहाँ पहुँचना है ऊपर सीधे। और इससे भी अभी तो मैं 3 किलोमीटर और चढ़ना है, फिर 1.5 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। तुंगनाथ जी ही पहुंचोगे, ये बड़ी बात है मेरे लिए। वैसे एक चीज़ बतानी थी, देखो यार, प्लीज़ कूड़ा मत करो, माउंटेन को गंदा मत करो। और ये हील्स है, भगवान जी की जगह है, शिव जी का वास है। पंच केदारों में से एक जगह आती है तुंगनाथ जी। तो भाई यहाँ आगे मैंने देखा था दारू की बॉटल्स भी थी। यहाँ पे देखो पानी की बॉटल, कुरकुरे, चिप्स और ये चॉकलेट्स वगैरह वगैरह ऐसा फेंक देता है। मेरे बैग में सारे रैपर्स रखे हुए हैं। आओ और इसे गंदा मत करो, ये बहुत अच्छी जगह है। हील्स है भाई, इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। चढ़ाई बहुत ही ज्यादा हार्ड थी, इसलिए बीच बीच में एक दो बार मेरी चोट भी लग गई थी, लेकिन बाबा का नाम लेते हुए मैं तो इस यात्रा में आगे बढ़ती गई। आप साथ में अपने लिए चॉकलेट जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये एनर्जी का काम करती है। इस यात्रा में आपको पहाड़ी कुत्ते जरूर देखने को मिलेंगे, जो कि यात्रा में आपके साथ साथ चलेंगे। आपके एनर्जी के लिए, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ आइटम्स मिलते ही रहेंगे। ज्यादा ऊपर चढ़ते जाओगे थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, इसलिए कपूर साथ में रख लीजिएगा और मैगी चाय जरूर लेती जाइएगा। 80 रुपीज़ की मैगी है यहाँ पर। अगर आप 5 रुपए वाला कुरकुरे या
हैं 5 रुपए वाला चिप्स या फिर बिस्किट वगैरह लेते हैं तो आपको 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये लोग नीचे से ले करके आते हैं, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो मैगी खाने के बाद मैं अपनी ट्रैकिंग पर फिर से निकल चुकी थी। सबसे पहले आपको प्राचीन गणेश जी का मंदिर दिखेगा, यानी तुंगनाथ मंदिर से पहले आपको गणेश जी के दर्शन करने होंगे। तुंगनाथ जी के दर्शन करने आओगे, गणेश जी दिख जाएंगे। सबसे पहले यहाँ दर्शन करना, फिर चौपटा जाना तुंगनाथ जी के। हर हर महादेव। जब आप तुंगनाथ के लिए ट्रैकिंग करके आएंगे तो आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद का रेट बता दीजिए। ये 50 का है, ये 100 का है, 100 का 150। अच्छा 150 के है और वो 100 के है। 100 वाले में क्या क्या है दिखाइए जरा। 100 वाले में ये क्या क्या रहता है दिखाइए जरा। प्रसाद और धूप है। एक मिनट को, तो यहाँ पे मैंने प्रसाद ले लिया है, जिससे प्रसाद है और धूपबत्ती है। धूपबत्ती जला सकते हैं अंदर। फाइनली तुंगनाथ जी पहुँच चुकी हूँ। तुंगनाथ मंदिर पंच केदार में से एक है और माना जाता है कि ये मंदिर लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या की। भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है, इसलिए कोशिश कीजिएगा अपने कैंप से अर्ली मॉर्निंग निकल सके, क्योंकि आपको उजाले में ही लौटना होता है। मंदिर के गर्भगृह में पहुँचते ही आपको भगवान शिव जी के हृदय रूप के दर्शन होते हैं। बहुत सुंदर दर्शन हुआ, बहुत सुंदर। और मंदिर के गर्भगृह के बगल से ही माता पार्वती जी का प्राचीन मंदिर भी है। और हाँ, भैरव बाबा के दर्शन किए बिना मत जाना। मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए गर्भगृह की फोटो नहीं दिखाई, लेकिन मंदिर पहुंचते ही शांति और पॉजिटिविटी फील हो रही थी। उस वर्ड्स को मैं डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती। चारों तरफ बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिल रहे थे और दिसंबर नवंबर में तो ये पूरा बर्फ से ढक जाता है। दर्शन करने के बाद मानो ऐसा लग रहा था कि दुनिया के सारे सुख मेरे पास है। ध्यान रखिएगा ट्रैकिंग के टाइम पे ज्यादा सामान लेके ना चढ़े, क्योंकि भीड़ भी बहुत होती है। और चाय बिस्किट जरूर खाते रहे, यहाँ का तापमान -0 डिग्री भी हो जाता है। वहाँ से आपको आना है ना, ये ट्रैक वाली लाइन दी गई है, यहाँ सबको पैदल चल के आना है, ठीक है। और जब आप पैदल चल के आओगे ना इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ से आपको और ऊपर जाना है। ऐसे जाते जाते ना सीधे आपको वहाँ जाना है, पीक पे वो लोग दिख रहे हैं ना, बस वहीं पे मंदिर है चंद्रशिला। बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग से ट्रैक कर रही हूँ। बात करते हैं चंद्रशिला पीक की। तुंगनाथ से चंद्रशिला तक लगभग 1.5 किलोमीटर और ट्रैक करना होता है। चंद्रशिला का मतलब होता है मून रॉक। इसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। पहुंचते आपको हिमालय पर्वत जैसा देखने को मिल जाएगा, पूरा बर्फ से ढका हुआ। हाँ, यहाँ तक पहुँचते खीरा और कपूर ने बहुत साथ दिया। मतलब कोई शिला है, गंगा मैया की मंदिर है। गंगा मैया की मूर्ति है, उन्हीं के दर्शन करने जाना। ये भीड़ और झंडा देख रहे हो, यही है चंद्रशिला। अब नीचे उतर के जाने की मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रह गई थी, लेकिन मेरी टीम की कैप्टन मोनिका ने बहुत साथ दिया। कैंप पहुंचते ही फटाफट से डिनर किया, क्योंकि सभी को बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी। और फिर बॉनफायर किया, क्योंकि आज बहुत ज्यादा ठंड थी। हम सभी ने मिलकर गो फॉर एक्सप्लोर के साथ बहुत एंजॉय किया। और फिर सुबह पहुंच चुके थे हम देवरिया ताल की तरफ। ये एक बहुत ही सुंदर नेचुरल लेक है, जो कि सारी विलेज के अंदर है। आप भी सोलो ट्रैवलर है या फ्रेंड्स के साथ बजट पे हिमालय एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो गो फॉर एक्सप्लोर के साथ अपना अपकमिंग ट्रिप जरूर ट्राई करना। शेयर एंड सेव दिस रील।